अच्छा जी, एक बहुत जरूरी जी, काबिल एहतराम, काबिल जरूरत मसीहा प्रोफेशन, नर्स। क्या बात। वो सिर्फ दवा नहीं देती, इंजेक्शन नहीं लगाती, एक कुर्सी पे सारी रात बैठी रहती है। जब कभी इंसान है तो नींद आके उसके जहन को, उसकी आंखों को छू जाती है, ऊँघती है, एक मरीज की आवाज आती है तो उसको उठ के भागना पड़ता है। बिल्कुल। मरीज सिर्फ उस दवा से ठीक नहीं होता या बचता नहीं, उस एहसास से और कभी कभी उसके अल्फाज से बिल्कुल कि मैं हूं, मैं यही हूं, हम सब आपके लिए हैं। आपकी खिदमात, आपकी मेहनत और जो अल्लाह ताला ने आपको वसीला बना रखा है लोगों के दर्दों तकलीफ़ों का ख्याल रखने का, हमारी तरफ से तमाम नर्सेज, हमारी जितनी भी सिस्टर्स हैं, सबको मेरी तरफ से सलूट और सलाम। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा, आए आए ओए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जाया जा। क्या बात। मैं डांस तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर ठंडा करन दिया। तुम डांस करो, मैं तो अपना सबक याद कर रहा हूँ। अलफ अनार बेबकरी काफ किले नल बजी है। सर जी ये देखिएगा, शेर के स्पेलिंग ठीक है ना, नून ये नहीं, एस खड़ा जबर शेर। शेर बंद खाता है। हैं? ये शेर तो मुझे लगता है खुला खाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरे रोने का टाइम है। टीचर जी। मैं आपके पास आके पढ़ना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप उधर से ही पढ़ें, पढ़ लें बस। ठीक है टीचर, वो पढ़ा दे मुझे। वो क्या? ये इलू इलू क्या है? बेटा अभी पढ़ाती हूँ। इलू का मतलब दुर फिटे मुंह। अच्छा जी टीचर जी पर इलू इलू। क्या भैया, क्या हो गया? टीचर जी इसको कहें ये मुझे 15 मिनट के लिए मार के दिखाए। टीचर जी हाँ जी। इसको बोलो मुझे रिच बन के दिखाए। कहता इसको बोलो रिच बन कर दिखाए। हाँ? देख लो। टीचर इसको क्लास से बाहर निकालें। क्यों बेटा? ये आपको कह रहा था टीचर का मुंह ना मासूम बतख जैसा है।
टीचर झूठ बोलता मासूम बत्तख जैसा। मैंने चालाक बत्तख जैसा कहा था। ये झूठ बोलते हैं टीचर जी, मुझे मारोगे तो नहीं, मैं बताऊं। बताओ। डडियां पड़न वाली बतख जैसा मुंह। वो जो टीचर वो जो छप्पड़ में नहीं होती ऐसे। तुम्हारी बतख में से ना कुत्ते की आवाज। जोरदार तालियां। बहुत सीनियर गुलकार, अदाकार, होस्ट आज हमारे शो में मौजूद है। क्या जब पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री, पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री अरूज पर जा रही थी, तो यकीनन अरूज पर किसी भी चीज को लेकर जाने के लिए उसके लिए कुछ खिलाड़ी जरूरी होते हैं। उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। क्या बात। बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत सी कामयाबियां समेटी। अ वेरी वेरी बिग नेम इन पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री, अ वेरी गुड सिंगर, अ वेरी 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 गुड ह्यूमन एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आज जब ये आएंगे तो आप दोबारा यादों के दरीचों में जा पहुंचेंगे। जोरदार तालियों में वेरी वेरी टैलेंटेड, a great artist, Nadeem Jaffrey साहब, please come on. साजी मैं ना आपके गाने बड़े सुनता हूँ सर। थैंक यू। क्या बड़े बात। गाने, वो जो गाना आपने गाया भी नहीं मैंने वो भी सुना। इमरान मेरी जान। सर 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 भाई एक मिनट पढ़ा जा, अपनी क्लास च बह जा। भाजी मैं एक करी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਲਾ। यार बिल्कुल खेल सकते हैं आप, बाद में कर लें। सर 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 नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाहौर मुज़ाकरात के लिए तशरीफ लाए, थैंक यू। ये आपका शुक्रिया, जिस मोहब्बत, जिस तपिश और जिस दिल से आपने बुलाया।
हो ही नहीं सकता था कि कोई ना आए। तशरीफ रखिए सर प्लीज। थैंक क्या यू बात, क्या बात। सर। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी साफ नीयत और वो दुआ जिसने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया, उस दुआ की तरफ से वेलकम टू। थैंक यू सो मच। क्या बात। आई एम सो ऑनर्ड। यार आपने रुला दिया यार, सीरियसली। अच्छाई जिस दिल में होती है ना, वही अच्छाई पहचान सकता है। आप खुद इतने प्यारे, मैं वापस नहीं जवाब दे रहा, कि मेरे दिल की ओरिजिनल फीलिंग्स है। आई हैव लव्ड यू मोर देन एनीवन इन दिस इंडस्ट्री, और वो चाहत बिल्कुल ओरिजिनल है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नदीम पाजी वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब। खुश आमदीद कहते हैं। ओए तुसी भी हुण बंदे बन जाओ, 4-4 नान खा जाते तो बच्चे बने बैठे और चंगे भले स्कूल पढ़ते और रख ऐनक थले। अच्छा जी। जी नदीम भाई, वेलकम टू मज़ाकरात। बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दे तो मैं भी, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा गाया, कुछ गा कर आपको अगर प्लीज 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 आप प्लीज। नजराने के तौर पे। अरे हाजिर। दिन छुप गया सूरज का, कहीं नाम नहीं है। वाह वाह क्या बात है। दिन छुप गया सूरज का, कहीं नाम नहीं है। ओ वादा शिकन अभी तेरी शाम नहीं है। दिन छुप गया सूरज का, कहीं नाम नहीं है। सलामत है भाई। अपना ही लहू दे के गुलिस्तान को सजाया। वाह अपना ही लहू दे के क्या कहने भाई। गुलिस्तान को सजाया। अपना ही गुलिस्तान में कहीं नाम नहीं। क्या बात यार, क्या खूबसूरत। वाह और क्या बरजस्ता। सलामत रहो भाई। सर ऐसे ही जवाब चाहिए हमें, ऐसे ही सुनना चाह रहे हैं कुछ। तो फिर एक काम करते हैं कि आप मुझे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कीबोर्ड या गिटार दे दें तो जरा मुझे आदत है उसके साथ। हाँ जी शेरा, गिटार लाइए। क्या हुआ तेरा, क्या हाल है? वाह शेरा, ये दिने वजाउंदा, रात ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। किसके लिए सोचा कभी, मकसद है क्या इस हयात का। वो पूरे हुए हैं सब वो वादे क्या, जो कल किए थे अपनी जात से। क्या जी रहे हो तुम बेमानी जिंदगी, सोचो कभी, सोचो कभी। खुशियाँ जो है तेरे संग हमेशा, कितनी उदासियाँ हैं उन खुशियों के सिवा। कितने दुखे हुए दिल हैं इस जहां में, कितने हैं लोग ना कुछ तेरे अलावा। बांटोगे इनमें खुशियाँ तो कुछ पाओगे, दिलों को खुशी दोगे तो सुख पाओगे। क्या बात है। अच्छा ये गाना, मैं बेसिकली कीबोर्डिस्ट हूँ, तो ये गाना मैंने कभी गिटार पे बजाया नहीं है, पहली मरतबा बजाया। पहली मरतबा गिटार पे। यस थैंक यू सो मच यार, भर दिया आपने तो फूलों से यार। क्या करें सर, क्या अच्छा शो है आपका यार। क्या करें सर, हमारे पास जो है वो यही उन है। फूलों की इमरान कदर ही और है जो जिंदगी में मिलते हैं।
हाय वाह वाह वाह। शेरा साहब भी आए ने, नाले पानी होंगी जो सखावत साहब बेसमेंट च सोलर लवाया होंदा। ये शेर है जिंदाबाद। जुगनू का बल्ब ला के सारा टब्बर पढ़न दिया। शेरा अजीम आदमी। अच्छा जी। सप भी इन्हू टोया कढ़ के डंग मारदा। नहीं नहीं सप इनू लड़न आया, वेख के इन्हां गल्लां करन लग पिया। सुना शेरे किथे हुन्ना? लियोने ते बड़ा माइंड कीता। तेरा नहर ते खलोता एक बंदा इहदे ते ले गया कसूर 20 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल जाके अगे खलो गया। मैं कि कहना लिखण वाले ने झूठा करना। हाथ च चमचियां फड़ के खुस्से च बह के नहर लंघ रहा सी। सखावत साहब भी भोले बंदे ने, जंगल सफारी गए ने, अगों शेर आ गया ते बेहोशी का नाटक करके ना जमीन ते लम्मे पै गए ने। शेर ने आके चंड मारी, ओए चवला रिछ दे अगे मारी मेरे अगे। सर जब अभी शेरा आया था, आपके हाथ में गिटार था, तो आपकी आंखें मुझे ये इशारा दे रही थी कि आपका कुछ और गाने का जी चाह रहा है। और हम जी को जी कहते हैं, जी जी कभी एच नहीं कहा। और हम जी कॉर्ड से ही ज्यादातर कुछ बजाते हैं। सुनो मेरे दिल की सदा, देखो मेरी आंखों में है प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। देखो मेरा दिल है बेकरार, सोचो इसमें है कितना प्यार, ये तुम्हारा है हमेशा से, ये तुम्हारा है हमेशा से। किसी को याद है तो साथ गा सकता है वो। दिल में अल्फाजों को कैसे चुनूं और कैसे कहूं, लफ्जों को अपने होठों पर लाना चाहूं और ला ना सकूं। मुझको ये है इंतजार कि मैं तुमसे कह सकूं एक बार। मेरे साथ गाएंगे सब। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। तेनू प्यार कीता मैं, तेनू प्यार कीता मैं, लख वार कीता मैं। क्या बात है। तू आना नहीं मुड़ के, तभी इंतजार कीता मैं। मेरा हाल ते पुछया तू नहीं, की हाल हो गया मेरा। तू चाहे दूर गया, तभी मैनू ख्याल है तेरा। क्या बात है। तेनू भुलना नहीं ओ सौखा, सालैला हो गया औखा, नानी पागल हो
जाने तू मेरा ईमान तू आना नहीं मुड़ के तभी इंतजार कीता तेनू बेवफा नहीं कहना तेनू प्यार कर दिया रहना है वादा है मेरा मैं तेरा नाम लेंदे आ रहना मैं किसे होर दा नहीं होना मेरे ते हक है तेरा है वादा है मेरा मैं तेरा नाम लेंदे आ रहना दररा ना ना दररा ना दररा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सारिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आप आए। मैंने इनको सोशल मीडिया पर सुना जी। तो मैंने एक दरख्वास्त की, मैंने कहा कि सर अगर आप मज़ाकरात में तशरीफ़ लाएं और आकर कुछ सुनाएं, तो मैंने कहा अगर मैं आ ही रहा हूँ तो फिर मैं अपना बनाया हुआ गाना आपको सुनाऊंगा। बहुत अच्छे। वेरी नाइस। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आमीन। खूबसूरत आवाज़, क्या बात, खूबसूरत सुर, बहुत शुक्रिया, ज़ख्मी एहसास, हाय हाय, सब कुछ है आपके पास। क्या बात, कामयाबी भी करीबी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, लवली, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अकरम और कुर्सी ते नाइयां दा काम शुरू कर ले। सर, बचपन में लोग खिलौनों से खेलते हैं, खिलौनों से खेलने की उम्र में आपके हाथ एक अदद इंस्ट्रूमेंट खिलौना लगा। खिलौना ही था वो। उस खिलौने ने आपके मुस्तकबिल की सिमत का तयन किया। क्या अच्छी बात कर दी। क्या था वो खुशनुमा हसीन हादसा? बचपन में जो हम खिलौने बच्चों को देते हैं ना खेलने के लिए, बड़ी मानवियत रखती है ये बात कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं खेलने के, उससे वो क्या रुझान पकड़ते हैं। मेरे बड़े भाई साहब बाहर कहीं जॉब करते थे उन्होंने, और वालिद साहब भी बाहर थे, वहाँ से उन्होंने एक टॉय अकॉर्डियन भेजा था मुझे। 600-700 बस उसमें थे, ऐसे ही बस वो हल्का फुल्का बजता था। मगर सफ़र वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि वो आवाज़ से मैं कोई धुन बनाना चाहता था। जब मैं 3 या 4 साल का था तो मेरा दिल चाहता था कि कीज़ में से कुछ मैं कोई धुन निकाल लूँ। तो अगर गौर करें तो उस चीज़ ने जो मुझ पर इम्प्रेशन क्रिएट किया, मेरे अंदर से एक कंपोजर डेवलप हो रहा था, वो उस दौर से हो रहा था। मुझे ये याद है कि मुझे जितने लोगों ने मना किया, मैं कभी, मेरे हाथ उससे हटे नहीं। और फिर मेरी उस जस्तजू को और उस लगन को देखते हुए मेरे बड़ों ने, मेरे भाई साहब और मेरे वालिद साहब ने मुझे एक और बड़ा कीबोर्ड भेज दिया, ये देखते हुए कि मैं कुछ बजा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ मैं। और फिर वहाँ से ये सफ़र ऐसे आगे स्ट्रगल ऐसे की। मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी थी, उसमें बड़ा सा एम्पलीफायर रख के मैं अपना कीबोर्ड रख के अपने गुलशन के घर से लेके और क्लिफ्टन में एक जगह जैमिंग करते थे हम लोग, वहाँ मैं आता था जहाँ हमारा पहला बैंड बना बारबेरियंस, और वहाँ से फिर बैंड्स बनने शुरू हो गए। फिर एक ऐसा बैंड था पावर हाउस जिसका नाम है, और उस बैंड के जितने सुतून हैं, यानी कि 5 हम लोग थे पावर हाउस में, उस बैंड के लड़कों ने, जिसमें मैं भी एक हूँ, हमने इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। सज्जाद अली जैसे इतने बड़े नाम को, क्या बात है, क्या बात। उस वक्त सिल्वर जुबली से 1985 में सिल्वर जुबली नाम का प्रोग्राम आता था, जी लोगों को याद होगा। तो उस दौर में उनका जो वो कन्वर्जन था पॉप की तरफ, जब वो बेबिया 93 आया और बोलो बोलो आया, वो उसका इनकाद एक्चुअली कैसे हुआ था कि जहाँ हमारा गिटारिस्ट रहता था फराज, और जहाँ हम लोग जैम करते थे वहीं सज्जाद अली साहब सामने रहते थे। तो वो आते जाते अक्सर पूछते थे ये तुम लोग क्या बजा रहे हो, तो हम वेस्टर्न म्यूजिक बजाते थे। तो वहाँ से वो फिर फ्यूज़ हुआ, और सज्जाद का ब्रेन इतना स्ट्रांग था कि उसने वो म्यूज़िक बहुत सुनी हुई थी। तो वहाँ से वो म्यूज़िक का दौर आया जिसने 1990 में 93 में तहलका मचा दिया।
एंड ही वॉज सो टैलेंटेड सज्जाद अली कि वो जो बेबिया 93 की वीडियो है वो उस दौर के लिए एक बहुत बड़ा तूफान थी। लोगों के आंखें खुल गई थी कि भाई ऐसे भी काम हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को कैरी ऑन करने के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, तसलसल मिजाज, पागलों जैसा जुनून और सच्चाई। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और यही 3 चीज़ें मुझे थी। वो पागलों जैसा जुनून थोड़ा सा नेगेटिव लफ्ज़ है, उसको सीधा कर लेते हैं। वो जुनून जिसमें नतीजे का कोई समर ना हो, यानी कि सोच ना हो कि कुछ हमें क्या मिलेगा, और अनथक कोशिश हो। जुनून एक्चुअली इसको कहते हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो आपको वो मंजिल मिलती है जो, क्योंकि आपने मंजिल अपनी तयन नहीं की ना, मुझे वहां जाना है, मैंने सोचा ही नहीं मुझे कहीं जाना है, तो फिर अल्लाह उसका समर ऐसा देता है जो आपकी सोच से बहुत बड़ा होता है। क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। जाफरी गीत सुनाने के लिए अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लव यू सर। अच्छा, आई लव यू। अब उन्होंने क्या ही दिया है, गीत सुनाने के लिए आए हैं, तो गीत सुनाए बगैर, उनकी बात का जवाब दिए बगैर आप चले जाएं, ऐसे तो आप हैं नहीं। गिटार लाया जाए। दिस इज द क्यूटेस्ट पार्ट। गिटार जिस तरह और कुर्सी जिस तरह लाते ले जाते हैं। ए बड़ा हुंदा सी, ये चीज़ां बड़ा बड़ा ये इन्ना कर रह गया। एक गाना है, उसका मीनिंग्स बड़े अच्छे हैं। हाँ जी सर। कि हर फूल में कांटा होता है और उस कांटे से जो नुकसान आपको होना है, तो उसका डर ना हो तो फिर फूल पे तवज्जो आपकी होती है। बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ। We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I try not to hurt you, though I try, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. क्या सोहना गाना सी भाजी। वाह वाह वाह। अंग्रेज़ां दे क्लब च वेखो ना, तो इहो जिहा गाना सुन के ना आयशा वर्गियां कुड़ियां नौकर च लग के रो रही होंदियां ते ना रोंदियां गा भी रही होंदियां। माय फ्रेंड दिस इज द सेपरेशन, दिस इज द धोखेबाज, है यो हार्ट ब्रेकर, तेरा कख ना रवे। सर आप गाते हैं, मैं लिखता हूँ सर। अरे सर कमाल है सर, सच में सर। प्लीज सुनाइए। जब कोई धोखा दे जाता है तो कभी ये जानने की कोशिश की आखिर हमें अफसोस किस बात का होता है। हमें अफसोस उसके धोखा देने पे नहीं बल्कि उसके यकीन करने का होता है। इतनी मुश्किल बातें करते हो, कुज्जे के मुंह वाले, ये तुम क्या करते हो? शेर है। वाह 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 वाह। इतनी मुश्किल बातें करते हो, डूब के क्यों नहीं मरते हो? मुझे तैरना आता है। क्या बात है आपकी। फैसल साहब भी गिटार सीखी। अच्छा। किस्मत माड़ी, गिटार दियां तारां तो करंट पै गई। अकरम साहब ने मोटरसाइकिल का सलंसर कट के ओदा ही वाजा बना लिया। वो मेरा था कभी मगर अफसोस, छोटा सा शेर है। वो मेरा था कभी मगर अफसोस, अब मुकद्दर है उम्र भर अफसोस। अफसोस जिनके हाथों हुआ ये दिल वेरां, करने आया था मेरे घर अफसोस। ऐसे लोगों से वबस्ता कोई उमंग न कर, पप्पू यार तंग न कर, पप्पू यार तंग न कर, पप्पू यार तंग न कर, तंग न कर, पप्पू यार तंग न कर। सर सच में आइडियल हैं आप सर। सर थैंक यू। सर मैं जब उदास होता हूँ तो आपके गाने सुनता हूँ,
मैं फिर उदास हो जाता हूँ। यार तुम वाकई बहुत मुश्किल बातें करते हो। और जब मैं खुश होता हूँ फिर मैं आपके गाने सुनता हूँ, मैं फिर उदास हो जाता हूँ। हाँ मुझे अंदाजा है। फिर मेरा दिल बहलता है, पीछे आपका म्यूजिक और आगे मैं चीचू मीचू खेलता हूँ सर। फिर वो थोड़ा सा सच में सर। असल में म्यूजिक को समझने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। क्या सर? छोड़ सोचें। पर वो इनके पास नहीं है। आशा जी स्कूल के टीचर कहती ए के बाद क्या आता है, कहती क्या बोलती तू। अच्छा कुछ बातें हैं जो अल्फाजों में नहीं कही जाती, ऐसे ही तो मौसीकी से कह सकते हैं आप। अब खुद सोचिएगा, आपकी सोच पे मुनसर है मैंने क्या कहा। जी फिट है मुंह। अच्छा ये सुनिए, अब ये मैंने क्या कहा। अरे सर ये फैमिली शो है। यार वैसे है अच्छी गल है, असी जेड़ा भी पैगाम देना है वो नदीम भाई के जरिए दे। मैं बाजी में तैयार हाँ। नहीं खा मुर्गी ने अंडा दिता उन्होंने कहते एक प्याज भी दे दे। मुर्गी तो गर्म पानी पा रहा, मैं कि कहना उबलिया अंडा देगी। यदि मुर्गी ने अंडा नहीं देता तो पिंजरे तक जाके कहते यू आर डिसमिस। लंदन जाके कहते थे लंडा बाजार किथे मरी मुर्गी झाड़ अंडे, मैं कि कहना अंडा ना हो। सर सच में सर मुझे समझ नहीं आती अपनी। इनको भी नहीं आती वैसे। सर सच में सर कल मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा अपना भी है सर। वाह हाय हाय वाह वाह। कल मैं लारी अड्डे गया, एक रिक्शे वाले ने मेरी वजह से 3 रिक्शे वालों से लड़ाई की, कहना मेरी सवारी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बड़ा टैलेंटेड आदमी है। कुत्ता इनू वड्डण लगा, उन्हें जभी पाली कहना सुला सुला। हनी साहब ने भी कुत्ता पिया तो उन्होंने कही जान दे सीरियस हो गया तू। सीरियस ही हो गया। इन्हों भी कुत्ता पिया कहना ना, देख ला मेरा भरा नहीं। नदीम भाई अपनों के अपने होने का एहसास उसी वक्त क्यों होता है जो तो वाईफाई बंद होता है। बहुत अच्छे, क्या बात है। इस बात पर मुझे आज से तकरीबन कोई 30 साल पुराना एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो आप लोगों की। जी जी। जॉन एलिया साहब का नाम इस वक्त जो है ऐसे शायरों में माना जाता है, तो उन्होंने इस वाईफाई पे मुझे याद आया एक शेर कहा था 94 में, और वो शेर ये था, कितनी वहशत है दरमियान हुजूम जिसको देखो गया हुआ है कहीं। आज ये पूरा उतरता है, 7-8 लोग बैठे होते हैं और मोबाइल में लगे होते हैं सारे। एक टेबल पे 15 लोग बैठे हैं, सब मोबाइल में लगे। क्या बात, क्या बात। महकी महकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू कोई फिर है हवाओं में। ऐसा नजारा मुझको खुदारा फिर ना दिखाना मुझको दोबारा। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अब ना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती अब ना कह सकूं, इसीलिए तो कुछ
इतना स्टारडम देखने के बाद, इतना पीक देखने के बाद, खैर अभी तो आप पे तो अल्लाह का करम है, आप हमेशा मशहूर रहे, इन रहे, रेलिवेंट रहे, स्टार रहे। जब इतना स्टारडम देखने के बाद गैप आता है तो एक आर्टिस्ट को क्या महसूस होता है? बहुत तकलीफ का वक्त होता है, मगर वो वक्त जो है ना, वो ही बढ़ावा देता है आपको। वो वक्त कैसे गुजरा? कैसे गुजरता है? कठिन, बहुत कठिन होता है, और उसमें इंसान कई बार सोचता है कि दूसरी राह अख्तियार की जाए। मुझे याद है, आज से तकरीबन कोई 20 साल पुरानी बात है, बैरून ममालिक में जो रिश्तेदार मुकीम होते हैं, मुझे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, यार तुम यहाँ जॉब करो, यहाँ हमारा बिजनेस है, ये है वो है, छोड़ो ये काम। क्योंकि अप्स एंड डाउन जब आते हैं तो जितने भी लोग होते हैं वो आपके माँ बाप जैसी निगाह नहीं रखते आपके लिए, उनकी निगाह में आप कुछ और होते हैं। और जब वो बात उस तरह निकलती है तो तकलीफ़ इतनी होती है कि अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हों तो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, मगर अगर माँ बाप ना हो आपके तो फिर वो वक्त बड़ा तन्हाई का है, बहुत अकेला वक्त है। क्योंकि ज़माने का शोर, इंडस्ट्री, चमक धमक, वो साथ रहती है। नहीं, मुझे आज तक याद है, चार्ट्स आते थे, म्यूजिक चैनल चार्ट्स याद है किसी को? जी जी बिल्कुल। जब उस पर गाने हमारे नंबर 1 पे होते थे, पूरी टीम थी हमारी, जब गाने नंबर 1 पे होते थे तो घर के बाहर गाड़ियों का हुजूम होता था। 10, 15, 20, 25 दोस्त रोज आते थे, तो कॉन्सर्ट में एक बारात की तरह जाते थे, जैसे किसी की मेहंदी जा रही हो। और जब गाना 10 पे आता था या उतर जाता था चार्ट्स पे से, तो गाड़ियां 2 रह जाती थी, कभी एक, फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बाइक पे एक दोस्त खड़ा हुआ, जो बस वो एक दोस्त होता है, तो कहता है यार चल जाफरी चल, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और मोहब्बत में कैसा रहा एक्सपीरियंस? मोहब्बत में मैंने मानना छोड़ दिया है। ये तो बाद की बात है, तजुर्बात में, शुरू के तजुर्बात। मोहब्बत मुझे लगता है सिर्फ एक ऐसा जज्बा है जिसको बहुत फलसफे ने उरूज दे दिया है। अच्छा। और मोहब्बत, असल मोहब्बत जो है वो हकीकी होती है। शऊर आने से पहले जब आप मोहब्बत किसी और चीज को समझते थे, तब दिल आजारी देखी? बहुत बहुत दिल आजारी देखी। अगर दिल आजारी मैंने ना देखी होती तो मुझे नहीं पता कि मैं कुछ भी सीख पाता या नहीं सीख पाता। आज आपने ऐसी बातें छेड़ दी हैं कि जी कॉर्ड बजाने का दोबारा दिल चाह गया मेरा। जिस आदमी ने मुझे नदीम जाफरी बनाया है, जो भी मैं करता हूं, वो आदमी ऐसा था जिसने मुझे सबसे पहले रिजेक्शन दी थी। एक लड़की से मुझे मोहब्बत थी और उसको भी मुझसे बहुत मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत में हम दीवानावार थे। और जैसे होता है, बहुत कम उम्र की बात है, 19, 20, 21 साल की, तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और हम चाहते थे कि बस किसी भी तरह ये हो जाए। हमने तैयारी की और अरेंज किया इस तरह कि मेरे घर वाले उन खातून के घर जाएं और उन खातून के घर जाके प्रपोज करें। इट इज सो हिलेरियस कि हम लोग, और मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते थे, वो चले भी गए और उसने भी मना लिया और सब कुछ हो गया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाप ने मुझसे एक ऐसी बात की, वो इतनी तल्ख बात थी, वो बात यहाँ पड़ी हुई आज तक। उसके बाप ने मुझे खड़े होकर बोला, कहता है कि तुम पहले इस काबिल बनो कि जो तुम चाहते हो वो मैं भी उस बारे में कुछ सोच सकूं, तुम इस काबिल नहीं हो। इस तरह की कोई बात थी जो मुझे जुमले तो नहीं याद, मगर मुझे ये याद है कि उस तल्ख वाक़े ने मुझे कहने का मतलब ये था कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास क्या है जो तुम। भाई 20 साल के लड़के के पास जो भी होता है वो उस वक्त इतना ही फजूल और बेवकूफ़ाना होता है कि एक सोच होती है जिसमें बस आप आगे बढ़ रहे होते हैं। वही था मेरे पास, मगर बड़ा सच्चा जज्बा था। आज उस सच्चे जज्बे की, आपके प्रोग्राम में पता नहीं क्या क्या बातें हो गई, आज उस सच्चे जज्बे की आपको एक मैं उस ऐसी जिंदा मिसाल बताता हूँ कि 33 इयर्स बाद वो खातून मुझे वापस ज़िंदगी में मिल गई, और इस तरह मिली कि मैं हैरान रह गया। और जब हम कनेक्ट हुए तो हम उसी लेवल पे कनेक्ट हुए, और
मैंने ये बात उनसे कही, मैंने कहा यार मुझे, कहती तुम तो आर्टिस्ट बन गए और ये और वो, तुम मैं दिखती रहती हूँ ये वो सब कुछ। तो मैंने कहा आज तो मैं बताता हूँ कि तुम्हारे बाप ने मुझे आर्टिस्ट बनाया है। अगर तुम्हारा बाप उस दिन मुझे जलील नहीं करता या बुरा भला नहीं कहता या मुझे डिस्करेज नहीं करता तो शायद मेरे अंदर ये कर, क्योंकि वो जो भी कुछ हुआ वो हर मकाम पे मेरी मदद कर रहा था। मेरे पास एक मोटिवेशन थी, पूरी जिंदगी उस आदमी का मैं एहसानमंद रहूंगा। क्या आप उसको साबित करते करते? उसी को साबित कर रहा हूँ मैं आज भी, इस वक्त भी उस शख्स को साबित कर रहे हैं। साबित कर रहा हूँ कि उसने जो मुझे कहा, वो कांटा, उस फूल का वो कांटा नहीं चुभता मुझे, तो खून के कतरे से दरख्त नहीं बनते कभी, जो आज बन गए। तो कुछ उस समर की बात नहीं करते, फल की बात नहीं करते, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर उस तकलीफ पे कुछ गाना चाहेंगे जो गुजारी आप? हाँ, उस तकलीफ को एक गाने में बंद किया है मैंने। आज खोलिए ना थोड़ी देर के लिए। चाहत हो कर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं, देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। फिर यूं लब हुआ, फिर यूं लब हुआ। चाहत हो घर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं, देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। जादू है सर, आप सर जादू है। एक छोटा सा शेर है सर जी, प्लीज प्लीज अता करें। बड़े इसका जवाब है मेरे पास। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इसका एक और जवाब भी है मेरे पास। क्या सर? ये सर एक शेर है मेरा, अता करें। मानिए बात मेरी साज बदलते रहिए। वाह, क्या बात है। वो पानी पाकर नसीब जगाए होंगे। मानिए बात मेरी साज बदलते रहिए, कभी लहजा कभी आवाज बदलते रहिए, एक अंदाज जो अपनाया तो फंस जाएंगे, वाह, जैसे हालात हों अंदाज बदलते रहिए। तुमने लिखी है अपने फन में वो कहानियां, अग पानी दे विच यार सजन मैं लाना चाहनियां, अग पानी दे विच यार सजन मैं लाना चाहनियां, हम दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहनियां, अग पानी दे विच यार सजन मैं लाना चाहनियां, अग पानी दे विच यार सजन मैं लाना चाहनियां। नदीम भाई जनाब, माशाल्लाह क्या खूबसूरत गाने आज आपने सुनाए। थैंक यू। मेरा एक बिल्कुल एक छोटा सा सवाल है मेरा, जो मैं हर गेस्ट के साथ करता हूँ। प्लीज, अगर आप उसका गा के जवाब देना चाहें या अल्फाज में देना चाहें, वो आपकी मर्जी। यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? हिमाकत है एक तरफा मोहब्बत, बेइंतहा सबसे बड़ी हिमाकत है। अगर कोई आपको चाह ही नहीं रहा तो आप क्यों चाह रहे हैं उसे? और इससे गुजरना अजाब है। और इस पे बड़े बड़े शायरों ने बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त शेर लिखे हैं। कोई भी जहन में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। मगर बार बार जॉन याद आते हैं मुझे, और जॉन साहब की एक नज़म है जो कि एक तरफा मोहब्बत का बहुत बड़ा
आईना है, यूं मुझे कब तलक सहोगे तुम, कब तलक मुब्तला रहोगे तुम, दर्दमंदी की मत सजा पाओ, अब तो तुम मुझसे तंग आ जाओ। मैं कोई मरकज़े हयात नहीं, वजह तख्लीक कायनात नहीं, मेरा हर चारागर निढाल हुआ, गोया में क्या हुआ, वबाल हुआ। फिर बड़ा तकलीफ दे शेर लिख रहे हैं वो। जॉन गम के हुजूम से निकले और जनाजा भी धूम से निकले, और जनाजे में हो ये शोर हज़ीं, आज वो मर गया जो था ही नहीं। जो था ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। शहजादा जी ना की ये जी मेरा नाम सर इजाज अहमद फरीदी। क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं सब तो पहले तो बहुत ज़्यादा मेरे वास्ते वैसे खुशनसीबी है कि नदीम जाफरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हाँ। अज इन्हों लाइव बराए रास्त सुन के मैनू बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और वो हस्ती है जादू भरी आवाज़ दे बेताज बादशाह, सुरों दे शहनशाह। इन्हों सुन के अज बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और दिल को सुकून मिले। क्या बात है सर मैं एक दो डाला रिता लूने वाला खान साहब का सुनाना चाहूँगा। सारी इजाजत? बिस्मिल्लाह। हाँ जी। ओए अल्लाह मुल्क तू सोनी अख दिती डिठी कर कुछ मेर वफा दी। अरे क्या बात है भाई, वाह। इस अख विच लखा दिल आबाद, क्या बात हो भी खैर हुजूर दिला दी। क्या बात है। अखी तिरछिया वेख के मार छुड़े नए हई बात बरार भादी जड़ी पैरा हेठ लिताड़ छुड़े नए ओ भी हई मखलूक खुदा दी। चूरी सजना देखा जोगी ओ जिंदा लोकी में ना दे दिल शला रवा मैं ना जोगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक इस मजाक रात को हमेशा शाद और आबाद रखे। और जितने भी लोग इसमें काम करते हैं और आते हैं, अल्लाह इन सब की खैर फरमाए। आमीन। क्या बात है। रवा मैं होना जोगी। जूंदे रहो। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। तो क्या आंखें क्यों लाल हो गई? सर 2 दिन से सोया नहीं हूँ। ट्रक भी चलाते हो? नहीं सर, बस मजदूरी। मजदूरी की सर? सर एक तो मैं मंडी काम करना सब्जी का, वाह, फिर बच्चे ਨੂੰ पढ़ाना, फिर तो वेटर ना सर मार रोड से 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी सर। ओ यार जफ्फी पाओ भाजी, तुसी ते बड़े मेहनती आदमी हो यार। वाह, जिंदे हो तशरीफ रखो सर। थैंक यू यार, बहुत अच्छे भा। वाह क्या बात। जी ओए बड़ी शर्ट पा के आए हैं शहजादे, कित्थों लई हो? बाजार से। ਅਸੀਂ भी बाजार तो लेने, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ वेल्डिंग ਦੀ दुकान तो लेने। क्या नाम है? मुदस्सिर हाशमी। हाशमी साहब क्या कहना चाहते हैं? सर आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। इंग्लिश में? नो सर, पंजाबी। पंजाबी में सुनाए। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना,
दिल में जगह, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके ना फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा। वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया, खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल में नशा सा है छाया। मेरी सुनो सुना, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके ना फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा। क्या बात है, क्या बात, धड़कनों में समा। गुलकार आते हैं यहाँ, सुरीले आते हैं यहाँ, सोज वाले आते हैं यहाँ, क्या बात, यहाँ पे बड़े बड़े कारीगर आते हैं, लेकिन इंटरटेनर, थैंक यू सो मच, इंटरटेनर, थैंक यू। आवाज का खेल, उतार चढ़ाओ, मजे, एक्सप्रेशन, क्या बात, मजा आया मुझे। क्या बात, और सब आपको आया? क्या बात, बहुत अच्छे, जीते रहे सर, खुश रहे, आबाद रहे, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आर्टिस्ट साहब फिर आए हैं, आपने तो क्या जबरदस्त तस्वीरें बनाई हैं, आपने क्या जबरदस्त काम किया है, आपने जो जो तस्वीरें बनाई हैं वो हमारे घरों में लगी हुई हैं, और आज फिर आप तस्वीर लाए हैं। पहले तो अपना नाम बताएं सबको दोबारा। मोहम्मद उमैस रियाज मेरा नाम है, और क्या? इमरान भाई ये आपकी मोहब्बत है, आप बुलाते हो शो में, तो आपका टैलेंट है जो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू। आज क्या लाए हैं? आज मैंने आयशा आपी के लिए पिक बनाई है, वाह बड़ी जी, बहन वाह। है मेरी ये आयशा आपी। क्या बात तो है? इनके लिए मैंने गोल्ड पेपर से पिक बनाई है, तो उसमें मैंने एक टच ये दिया न्यू, शायद आज से पहले ना बनाओ, ये मैंने स्ट्रोक वर्क काम किया है गोल्ड पेपर के ऊपर। क्या बात है, आए जरा दिखाते हैं। आयशा जी जरा पकड़े ना आप आगे, क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह, वाह, बहुत प्यारी बनाई है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। इमरान भाई आपका भी बहुत बहुत यार एक मिनट, आयशा पकड़े और अपना हाथ लाओ इधर, हाथ लाओ। अरे थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत आला है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहोगे? और सर बस यही कहना चाहूँगा, आपके शो में पहले भी आया था और माशाल्लाह बहुत मोहब्बत मिली लोगों से, सोशल मीडिया पे भी, और माशाल्लाह ऑर्डर भी बहुत क्रिएट हुए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे हमेशा। अभी आपकी ये जब आयशा अपने पेज पे लगाएंगी तो ऑर्डर और भी बहुत मिलेंगे, तो 10% आयशा को भी अगर आप भेज देंगे तो अल्लाह आपसे और खुश हो। थैंक यू शेरा जी, सॉरी आयशा आपको ये दो बंदे यार, ये देखो तो सही यार, यार एक दफा लड़के के लिए तालियां यार, जरा देख सर। आयशा तो आपके कमरे में लगेगी, बिल्कुल, डेफिनेटली। शेरा, दो बंदे लेके आ जा। शेरा नहीं है तो कोई और आ जाए, आइए। नदीम भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा करे सो मच आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का इख्तिताम ऑन साहब के साथ अगर आप करें तो मजा आ जाएगा सर, आइए। अली दम दम, अली दम दम, दम दम, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, दम दम, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, माहिया दी खड़ोली भागे, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, माहिया दी खड़ोली भरती, सुन यार दी खड़ोली भरती, यार दी घड़ोली सुन यार दी घड़ोली भरती, एक